एक डिसेबिलिटी जो है वो पैदा हुए हैं, जिसके अंदर उनकी पूरी बॉडी जो है पैरालाइज्ड है। तो हमारी जितनी भी फैमिली आउटिंग्स होती हैं, और ये बात मुझे बहुत जोर से फील हुई कि हम लोग कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं इन सारी चीज़ों को। तो उन्होंने कहा हमारी जितनी भी फैमिली आउटिंग्स होती है, अगर हम किसी मूवी पे जा रहे हैं तो हमें मूवी के एंड से पहले पहले घर आना होता है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी ज़रूरियात हैं जो कि पब्लिक प्लेसेस पे एक हैंडीकैप को केटर नहीं कर सकती। हमें मूवी के एंड से पहले आना होता है, हमें प्ले ख़त्म होने से पहले घर आना होता है। मेरी बेटियों की कोई अगर स्कूल में स्पोर्ट्स सेरेमनी है या कुछ भी, तो उसके ख़त्म होने से पहले हम पूरी जो है सेरेमनी नहीं देख सकते, घर आना होता है। और यहाँ पर हम टर्न्स लेते हैं। अगर किसी ट्रिप पे जाना है, कहीं पर भेजना है बच्चों को, कोई आउटडोर एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी है, तो उसके अंदर या माँ या बाप घर पे रहता है एक बच्चे के साथ, या फिर एक दादी की ड्यूटी होती है। तो वी आर अ कॉन्स्टेंटली स्प्लिट फैमिली, वी आर अ कॉन्स्टेंट फैमिली जो कभी भी कुछ कंप्लीटली एंजॉय नहीं कर सकती। एक, क्योंकि पब्लिक की सहूलियात नहीं है इस तरह के बच्चे को केटर करने के लिए, और क्योंकि हम जो है पूरा चीज़ एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कोई स्पेशल नीड्स होती हैं। तो ये बात आई थिंक हम लोग जो एक नॉर्मल फैमिली है, जो एक दूसरे के साथ टाइम ही नहीं गुजारते हैं कुछ भी, उनको ये ज़रूर फील करनी चाहिए कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिसके लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा कि शादी ब्याह की जब बात आती है तो लोग अवेयर नहीं हैं, उनको नहीं पता कि जो एक डिसेबल्ड खातून होगी वो आगे बच्चे पैदा कर सकती है, या वो एक नॉर्मल ज़िंदगी लीड कर सकती है, वो घर का ख्याल कैसे रखेगी, वो बच्चों की तरबियत कैसे करेगी जो कम्प्लीटली डिसेबल्ड है। एक चीज़ इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, दूसरा मीडिया के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, जिसके पैर काम नहीं करते हैं, उसका दिमाग कम्प्लीटली फंक्शनल होता है। जिस खातून ने ये बात की वो खुद एक साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने बड़ी अच्छी सी एक टेड टॉक में बात की कि मेरा जब भी घर में रिश्ता आता है तो मुझसे 3-4 दफ़ा मुझसे मिलते हैं और उसके बाद कहते हैं नहीं, आई डोंट थिंक कि आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो लीड कर सकती हैं। और कहती है मैं यहाँ पर अगर आपको काउंट करके बताना शुरू कर दूँ कि कितने नॉर्मल लोग जो मेंटली अब नॉर्मल होते हैं मेरे पास आते हैं और मैं उनकी थेरेपी करती हूँ, तो आप हैरान हो जाएंगे। और इसके अंदर मीडिया का एक रोल इसलिए है क्योंकि अगर होस्टिंग हो, मैं होस्टिंग की बात कर लूँ, या किसी एड के अंदर उनको रिप्रेजेंट कर लिया जाए, किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप एक प्रॉपर जो है सिर्फ आप एक नॉर्मल इंसान को कास्ट कर रहे हैं, किसी हैंडीकैप्ड पर्सन को नहीं लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपना नॉर्मल डिफाइन किया हुआ है। मैं यहाँ पर बैठकर बातचीत ही कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैंने होस्टिंग करनी है, मैंने न्यूज़ कास्टर होना है, मैंने किसी एड में आना है, एक ऐसा एड जिसके अंदर एक हैंडीकैप पर्सन को अकोमोडेट कर दिया जाए, लाखों ऐसे लोगों को ये मैसेज देता है कि यू आर अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी और आप भी उसी का हिस्सा हैं। लेकिन क्योंकि हम उसके अंदर अकोमोडेट नहीं करते हैं, इसका मतलब है हमने खुद अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अलग डिफाइन किए हुए हैं। फिर हम मुनीबा मज़ारी की एग्जांपल में हमेशा लेती हूँ, और वो एक जगह कहती हैं, एग्जैक्ट मुझे कोट नहीं याद, लेकिन वो कहती है अगर मेरी टांगे काम नहीं करती तो क्या हुआ, आई हैव विंग्स टू फ्लाई विद। और वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो लोगों को मोटिवेट करती हैं। शी हैड अ कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ, और एक एक्सीडेंट के बाद, एक हादसे के बाद उनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से उनकी लोअर बॉडी में से जो है बिल्कुल हरकत खत्म हो गई है। और वो कहती है मैं थ्रू एक्सप्रेशन, थ्रू पेंटिंग जो है मैं बात करती हूँ। शी इज़ मोटिवेशनल स्पीकर, शी इज़ प्रेजेंटेड विमेन UN के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो उनकी वो कहती है मैंने अपनी डिसेबिलिटी को जो है अपनी रुकावट नहीं बनने दिया। और एक बड़े जो है अच्छी उन्होंने बात की कि डोंट डिस आवर एबिलिटीज़, कि अगर हम डिसेबल्ड हैं इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी भी चीज़ के काबिल नहीं हैं या हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम और बहुत चीज़ों में गिफ्टेड हैं। और अगर आप हमें बार बार ये जो एक हमदर्दी वाला एटीट्यूड होता है या हमारी तरफ इस तरह देखेंगे शायद हम नहीं हैं, तो मे बी आप हमारी स्पिरिट ब्रेक कर रहे हैं। इफ़ यू कंसिडर अस इक्वल्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते, और हमें खुद अपने ये जो क्या कहते हैं रिजर्वेशंस है या जो एक परसेप्शन है जो हमने दिया हुआ है, इसको तोड़ना है। तो आई थिंक एक नॉर्मल पब्लिक के ऊपर ये जिम्मेदारी है, चाहे मीडिया पर्सन है, चाहे आप लोग हैं, जो कुछ भी, कि वो जितनी इन्वायरमेंट को अकोमोडेटिंग बना सके। ज़रूरी नहीं कि आप फिजिकल फैसिलिटीज़ जो है अकोमोडेटिंग कर सके, अगर आप थोड़ी सी अपनी सोच भी चेंज कर लें, थोड़ी बातचीत, थोड़ा रवैया चेंज कर लें, तो आप जो है कम्युनिटी को इंक्लूसिव और उनके लिए भी एक नॉर्मल जगह बना सकते हैं। हमारे पास आज शो में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनके साथ कुछ हादसा हो गया, या अपनी डिसेबिलिटीज़ के बावजूद उन्होंने अपना नाम कमाया है, उन्होंने अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी है, और वो हमारे लिए सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और कुछ इस तरह के दुनिया में मशहूर नाम है जिनको आज मैं मेंशन करना चाहूँगी। सबसे पहले स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने आज तक जितनी भी थेरीज हमें बताई हैं वो हमेशा सही हुई, और अगर इनकी लाइफ के ऊपर एक मूवी भी बन गई, अगर आप वो देखें, तो ही वॉज एन एक्सट्रीमली एम्बिशियस किड, हमेशा से स्कॉलरशिप पे वो आगे गए, और वो एक जो है
थेरी के ऊपर उस वक्त काम कर ही रहे थे जब उनकी आहिस्ता आहिस्ता मोटर स्किल्स खत्म होना शुरू हो गई। पहले वो चल नहीं सकते थे, फिर उनकी सुनने की सलाहियत खत्म हो गई, फिर वो बोल नहीं सकते थे। और उनकी बेगम का इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो हर पॉइंट पे उनके साथ थी, और जहां पर उनके पीयर्स उनको ये कहते थे कि कभी बोल नहीं सकेगा, तो उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि ही विल स्पीक अगेन। और उसके बाद वो मशीन इन्वेंट हुई जहां पर ये कुछ टाइप करते थे, और वो आई डोंट रिमेंबर उसका एग्जैक्ट नाम क्या है, और वो जो है लिखा हुआ आ जाता था। शी बिलीव्ड इन हिम। और उसके बाद से जितनी भी थेरीज है, रीसेंट जो उनकी थेरी है जिससे मैं भी बहुत एग्री करती हूँ कि इंसान जो है वो खाता ज्यादा है, हरकत कम करता है, दुनिया से लेता जाता है, वापस कंट्रीब्यूट कम करता है, और इसी वजह से 30 साल से ज्यादा हमारी शायद ये जनरेशन सरवाइव ना कर सके। इस तरह की थेरीज और भी बहुत सारे मेरे पास नाम है। बीथोवन है, फ्रीडा कालो है जिनको पोलियो था, उसके बावजूद वो आगे गए। मुनीबा मजारी को मैंने यहाँ पर मेंशन किया। तो ये सारे लोग हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। बहुत सारे ऐसे मैं नॉर्मल लोगों को जानती हूँ जिनके पास अल्लाह ताला की सारी गनीमत सब कुछ उनके पास है, लेकिन फिर भी वो जिंदगी में शायद कुछ अच्छा नहीं करते बल्कि लोगों का बुरा ही करते रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग जिनको शायद वो हैंडीकैप हो, कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स उनके साथ हुए हुए हो, लेकिन उसके बावजूद एक फुल जिंदगी गुजारते हैं और नाम कर जाते हैं पाकिस्तान का पूरी दुनिया में। तो ऐसे कुछ मेहमान हमारे पास यहाँ पर होंगे, और मैं गेस्ट अपने यहाँ पर जो है जल्दी से अनाउंस करती चलूँ। शो हमारा स्टार्ट होगा हिना से, जो कि हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हैं, और स्टार्ट करेंगे अच्छे से एनर्जेटिक सी रूटीन से। हमारे साथ होंगे मियां नईम साहब, जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं और आपको बताएंगे आपके सितारों का हाल इस हफ्ते का। और हम यहाँ पर मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो हमारे पास कुछ मेहमान जो कि आपसे अपनी जिंदगी की स्टोरीज शेयर करेंगे। आप जो है मुझे ये बताएंगे, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या माजूरी कामयाबी की राह में रुकावट बनती है या बन सकती है? आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, मुझे बताइए व्हाट्सएप पे 0320088770 हमारा फेसबुक पेज www.facebook.com/महकतीमॉर्निंगऑफिशियल पर भी आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। टाइम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हम वेलकम करते हैं हिना को, हमारी फिटनेस एक्सपर्ट, जो आज बहुत खुश हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी किस बात पे? मैं इसलिए खुश हूँ कि माय डॉटर शी हैज बीन सिलेक्टेड इन MBBS 1 ओह माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी इंटेलिजेंट है। हाँ, शी वाज कीन टू, और शी वाज हाई अचीवर इवन इन O levels। तो बिकॉज उसका काफी, क्योंकि मैं उसको कहती थी कि आप 2 ऑप्शंस रखें लाइफ में ना, वो हो सकता है आपकी ना हो, तो कहती नहीं मामा मैं बनूंगी तो इंशाल्लाह डॉक्टर और न्यूरो सर्जन। तो ईशा, विश यू द वेरी बेस्ट। आपने जिस मकसद के तहत ये फील्ड ज्वाइन की उसको आप प्लीज फॉलो करें, एंड यू आर प्राउड ऑफ नॉट इवन योर पेरेंट्स, यू आर प्राउड ऑफ दिस कंट्री, यू शुड बी रादर। यस यस, वी आर वेरी प्राउड, वेरी बेस्ट। We are very proud of you and we wish you the best of luck। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आपके इस मकसद में कामयाब करे, और आप बहुत आसानी से ये जो बहुत मुश्किल सफर आप तय करने जा रही हैं इस पढ़ाई का, वो कंप्लीट कर सकें। और हमारी फैमिली से इस साल 3 और लड़कियां, मेरी कजिन्स कराची से भी सिलेक्ट हुई हैं MBBS। अच्छा, इंटेलिजेंट फैमिली। So we are going to produce 4 doctors after 5 years इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम थोड़ा सा फन रूटीन, क्योंकि वेदर थोड़ा सा ऐसा है कि आपका वेट बहुत स्लो और खाते इतना, ईटिंग हैबिट्स आपकी और ज्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा फन रूटीन, फास्टेस्ट एक्सरसाइज मूव्स इस तरह के करें। चलें ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पर मियां नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और हमारे साथ कुछ हमारे प्यारे मेहमान जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, जिनसे हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे इनकी जिंदगी के बारे में। सबकी माशाल्लाह दे लेड सक्सेसफुल लाइफ्स एंड इन्होंने नहीं अपने रास्ते में अपने हैंडीकैप को आने दिया है, और क्या जिंदगी होती है उनकी जुबानी हम उनसे सुनेंगे। अच्छा जी नईम साहब, आज अगर थोड़ी सी बात हम पहले ये जो इंटरनेशनल
डे मनाया जाता है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इस पर हो जाए। जी बिल्कुल। तो हम लोग हमेशा यहाँ पर बात करते हैं काउंसलिंग की या पेरेंटल काउंसलिंग की, कि बच्चों को किस तरह आपने ट्रीट करना है। यहाँ पर मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी जो है थोड़ी सी जरूरत होती है काउंसलिंग की, एक माँ को स्पेशली। मेरा ख्याल है थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए कि बच्चे को सबसे पहले उसने हैंडल करना है, और उसकी बच्चे की शख्सियत उस वक्त अगर कोई पैदा होता है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम होता है, उसे शऊर नहीं होता है कि मेरे साथ क्या है, लेकिन माँ को एक एहसास होता है। बिल्कुल। जब वो स्ट्रांग होगी, प्रॉपर प्रिपेयर होगी, इसकी ग्रूमिंग ट्रेनिंग कैसे करनी है, तो बच्चे के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें जो फिजिकल होने के साथ जो नफसियाती तौर पे पैदा होती हैं वो नहीं होती, और वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि वही आप, जिस तरह मैं मुआशरे की जब बात करती हूँ कि एक इंसान के साथ आप जब वो कॉन्स्टेंटली एक वो हमदर्दी वाला एटीट्यूड अपना लेते हैं कि हाय बेचारा, तो बेशक उसको खुद ना लगता हो कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको फील करा के करना शुरू कर देते हो। और यहाँ पर आज क्योंकि हैंडीकैप्स की बात हो रही है, डिसेबिलिटी की बात हो रही है, इसके अलावा अगर मैं हम लोग यहाँ पर बहुत दफा बात कर चुके हैं इस तरह की खातून की जिसकी एज जो है वो 38 हो गई है, 39 हो गई है, और आप उसको जब हाय बेचारी की इसकी शादी नहीं हुई है कहते हैं, तो उसको भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, और इसके अंदर मुआशरे का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पर क्योंकि डिसेबिलिटी अपेरेंट होती है, तो आप और भी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं एक बंदे का मोराल तोड़ने में, एक स्पिरिट तोड़ने में। मैं इस पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे आज शेयर करता हूँ। वो इस तरह कि मैं जब बहुत छोटा था, सुनने में आया 2 साल का था, तो मुझे टाइफाइड हुआ। टाइफाइड जब हुआ, अमूमन इस बीमारी से बहुत सी चीजें पैदा होती हैं, तो उसमें मेरी एक आंख स्क्विंट था बहुत ज्यादा। अच्छा। ये जाहिर है पुरानी बात है, उस वक्त ट्रीटमेंट ऐसा नहीं हुआ होता है, तो मैंने अपना बचपन और लड़कपन का कुछ हिस्सा उसके साथ गुजारा। अच्छा, उसकी वजह से मुझे ये जो अभी माशरे के रवैये और उन चीज़ों की जब बात करते हैं, तो मुझे उसका एहसास हुआ कि हम कैसे ट्रीट करते हैं और उसके असरात कैसे हम पे मुरतब होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसका सबसे बड़ा जो नुकसान ये होता है, हमारे इवन घर वाले और बाहर स्कूल, मोहल्ला, दोस्त कैसे होते हैं, वो असर पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, उसका नतीजा ये होता है कि मेरे अंदर एहसास कमतरी, मैं खुद उसका शिकार था, वो पैदा हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं था, बात नहीं कर सकता था, लेकिन फिर मुझे एक कहते हैं वन फाइन मॉर्निंग ये एहसास हुआ कि ये तो खुदा की तरफ से, इससे क्या हुआ। वो चीजें मैंने चेंज की, सारा कुछ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जहां मैं गेस्ट आते थे सामने नहीं जाता था, बात नहीं करता था, मेरी कोई गेम नहीं थी, कुछ नहीं था, बड़ा प्रोमिनेंट स्कूल, कॉलेज, गाना, म्यूजिक, वो सारा कुछ स्टार्ट हुआ। बेसिकली वो कहते हैं कि ये जो किस तरह की डिसेबिलिटी होती है वो जाहिर है अल्लाह ताला ने ब्रेन बहुत स्ट्रांग दिया है, अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते तो किसी चीज का एहसास नहीं होता। एक छोटा सा वाक्य मैंने शायद पहले भी पढ़ा, आपको बताया था कि इंडिया में एक बच्ची के साथ इंसिडेंट हुआ कोई, और उसके बाद ट्रेन के नीचे उसकी दोनों टांगें कट गईं, और रात सारी पड़ी रही, सुबह इम्प्यूट हुई दोनों टांगें, और उसके बाद जब उसे होश आया, उसे सबसे पहले बात जो की, उसने कहा कि मैं अब माउंट एवरेस्ट क्रॉस करूंगी। शायद आप लोगों ने भी सुना हो, पढ़ा भी होगा, ये होगा। अच्छा, ये सारी ब्रेन पावर्स हैं, मैंने भी इसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया, और यकीन करें कि मैं जब क्लास में खड़ा हो के अपना नाम नहीं बता सकता था, उसके बाद बैठा हूँ, जा रहा हूँ, सारा कुछ हो रहा है, इसको यूज किया। These are all will powers, मैं हमेशा ये कहूंगी। आगे जाके हम इस पे बात भी करेंगे, एक तो मुआशरे का एटीट्यूड, फिर मुआशरे की जहालत पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। हमने कुछ अरसा पहले जो यहाँ पे लिटिल पीपल्स डे भी जो है मनाया था, और उन्होंने मुझे आके बताया था कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि ये तो डिसेबिलिटी है ही नहीं। मतलब क्या आपको क्या नहीं पता कि ये डिसेबिलिटी है कि नहीं? एक डॉक्टर अगर ये कह रहे हैं, इतना पढ़ा लिखा इंसान, तो बाकी मुआशरे से हम क्या ही एक्सपेक्ट जो है वो कर सकते हैं। हम सितारों पर अगर आ जाए। जी बिल्कुल आते हैं जी, हमारा रेगुलर फीचर जो है बहुत से लोगों का इंतजार भी होता है। बिल्कुल। और पहला साइन जो, वैसे तो हम सेजिटेरियस पीरियड चल ही रहा है हमारा, और लेकिन अब हम बात करेंगे एरीज से, फर्स्ट साइन जो है। अच्छा, इसमें हमारी बिजनेस और सोशल कमिटमेंट्स इस वीक में बहुत ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही हैं एरीज के लिए, और उसी के साथ साथ एक चीज दिखाई देती है जिससे आपकी पर्सनल लाइफ भी निगलेक्ट हो रही है, सफर कर रही है, उसकी वजह से बैलेंस करना आपको जरूरी होगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि कुछ रूलिंग प्लैनेट ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं मार्स और सन इकट्ठे होने की वजह से, सैटर्न और सन इकट्ठे होने की वजह से। सो आपको इस वीक में जरा सा अपने आप को ना बैलेंस करना होगा एरीज के लिए। नेक्स्ट साइन हमारा टॉरस आ जाता है। टॉरस में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे
हम बहुत सी चीज़ों पे बारे में डिस्कस करते हैं, से बिजनेस प्रोजेक्ट, कोई घर का काम, कुछ होना, लेकिन वो डिस्कशन हमारी सिर्फ बातों की हद तक चलती, प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं आती। तो हर काम के लिए एक हद तक तो हम उसका होमवर्क करते हैं, बात करते हैं, और उसके बाद फिर उसे प्रैक्टिकली भी करना शुरू करते हैं। सो इनका भी वक्त इस तरह का है कि अगर आपने कोई ऐसा प्लान कर रखा है और उसके ऊपर कोई फिजिबिलिटी या काम बहुत कर रहा है, तो अब उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने का, अमली तौर पे भी आगे बढ़ने का वक्त है, और कोई ना कोई बुनियाद इस वीक में रखिएगा। जेमिनी साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली अगेन वो रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट, वहाँ कन्फ्यूजन बनते हुए दिखाई देते हैं कि जहाँ आपकी तवक्कुआत और जो डिलीवर कर रहे हैं दोनों में बड़ा फ़र्क आ रहा है। हो सकता है कि आपके साथ रहने वाले लोगों से आपको शिकवा शिकायत हो कि जो आपसे तवक्को की जा रही है आप उस तरह उनके साथ सलूक नहीं कर रहे, डिलीवर नहीं कर रहे, जबकि आप अपनी तरफ से खुद ये समझ रहे हैं कि मैंने तो सबके लिए बहुत कुछ किया, इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो ये सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है, एक दूसरे के साथ बात ना करना, खामोशी से अपने अंदर ही चीज़ों को बसाए रखना। तो अगर आप किसी ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने करीबी लोगों को अपनी शिकवा या अपनी ख्वाहिशात उससे आगाह करें, तभी एक दूसरे को पता चलेगा कि हम क्या चाहते हैं, उससे आसानियाँ होती हैं। कैंसर साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें वर्क प्रेशर, यानी काम का जो माहौल है, बिजनेस, घर, ये सारी जगहों पे प्रेशर बनता हुआ दिखाई देता है, और उसमें होता यह है कि गैर महसूस तरीके से कुछ आपका बिजनेस में इजाफा हो गया, या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दफ्तर की तरफ से ज्यादा हैं जिनको आपको पूरा करना होता है। अच्छा, इस सिलसिले में टीम वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और आपकी स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पे मैं देखता हूँ थोड़ी लोनली है, तन्हाई का शिकार है, जहाँ आप बाकी लोगों को साथ लेके नहीं चल रहे। शायद कभी कभी ऐसा होता है, काम की नोयत होती है, आप ट्रस्ट नहीं करते कि मैं किसी को दूंगा तो खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने इर्द गिर्द लोगों को थोड़ा थोड़ा शेयर करके काम दीजिएगा, और फिर आप उनको मॉनिटर कीजिएगा। अच्छा मैनेजर वही होता है जो हाथ से नहीं करता, ऑर्गेनाइज करता है, प्लान करता है। आप एक करने की बजाय अगर आपके साथ 10 लोग हैं तो 10 की आउटपुट होगी अगर आप प्लानिंग अच्छी करेंगे। तो ये पीरियड आपका ऑर्गेनाइज करके काम को लेने का है। ल्यू साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे चेंज ऑफ रेजिडेंस और उससे मुतालिक चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम आपको अफेक्ट करती हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो हो सकता है कि लेबर की वजह से डिले हो। अगर आप कोई घर तलाश कर रहे हैं और उस सिलसिले में है तो वहाँ उसका ढूंढना, शिफ्ट करना, मूव करना और रेंटल या ऐसी नेगोशिएशन जो है वो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम कर रही है। अच्छा, ये भी किसी तरह ही चलेगा, कोई परेशान होने की बात नहीं है। थर्सडे फ्राइडे से 3 दिन इस तरह के हैं जहाँ पे ऐसी चीजें मैच्योर होती हैं। तो कब मिलेगा नहीं सब, घर कब मिलेगा ये बता दें। मुझे याद आ गया, ये बता दें कब मिलेगा। आपने घर के लिए कोई बुनियाद रखी? हम तो अभी तो ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैं बुनियाद फिजिकल ईंट की बात नहीं कर रहा। हाँ। घर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है फाइनेंस प्लान। और मैं कहता हूँ कि जब आप कभी ये सोच लेते हैं कि मैंने इतनी इनकम का, इतना, मेरा एक एम्प्लॉय है उसने कल मुझे बताया सैलरी मिलती है तो कहता है सर मैं इतनी सैलरी इसके लिए सेव करता हूँ। अच्छा। और मैं 1 मिलियन सेव कर चुका हूँ। अच्छा, जबरदस्त। तो मैं उसको बुनियाद कहता हूँ। जब आप सोचना शुरू करते हैं तो पहली ईंट उस दिन होती है जिस दिन आप 100 रुपया बचाते हैं, तो वो फिर बुनियाद बनती है। तो इसलिए आपने अगर कोई बुनियाद रखी या सारे खा पी गए फिर तो महज आप ख्वाब देखेंगे। नहीं इंशाल्लाह। हाँ, दैट्स गुड। अब रख लेनी अब चाहिए। अब रखेंगे। सो तो ये सारी चीजें इस तरह की हैं और लास्ट 3 डेज में आपकी चीजें मैच्योर होती हैं। वर्गो साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग ये पीरियड है, कोई भी पुरानी चीजें नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि पुराना जंक संभाल के रखने का शौक होता है, कभी काम आएगा, लेकिन उसकी वजह से ना घर जगह होती है ना ऑफिस जगह होती है, और एक खामखा की इमोशनल अटैचमेंट होती है। तो जरा सा इन चीजों से हटने की जरूरत है। आपका एक फेज इस तरह का जहाँ खरीदारी हो रही है और पुरानी चीजें बिक रही हैं। अगर इस तरह के कोई प्लान है खासकर खवातीन के लिए, क्योंकि वर्गो खवातीन बड़ी टची और अटैचमेंट होती है उनके। कुछ लोग नहीं भी रखना चाहते नहीं सब, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें होती है जो कभी सास के जहेज में आई थी तो उसको अब हाथ नहीं लगा सकते। वो मजबूरियां होती ये तो हैं। दादी को गिफ्ट दिया था दादाजी ने, ये नहीं। वो बेशक आपका अब आजकल इतनी छोटी छोटी अपार्टमेंट लिविंग है और उसके अंदर से एक ग्रैंड दादाजी का डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ होगा और उसको अब हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात की आपने। हम भी इस तरह के गुजरे, अम्मी की कुछ चीजें या इस तरह की आती है तो उनको नहीं चढ़ा जाता। उसके बारे में अगर आप कुछ कहे तो तोबा तोबा, मतलब हाउ डेयर यू। और उसके ऊपर सिर्फ आपके घुटने जो हैं वो जख्मी होते हैं आते जाते, उसमें कभी बैठ के कोई खाना भी नहीं खाता। बिल्कुल सही। असल में मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, जिस जनरेशन में मैं हूं और आप हैं, हम आपसे, आप मुझसे एक कदम आगे हैं, और मुझसे एक पहली जो जनरेशन थी ना, उन्हें अपनी इन मटेरियल चीजों से बहुत अटैचमेंट थी। हाँ, बिल्कुल बहुत थी। अच्छा, उस पर अक्सर हम डिबेट करते हैं कि ऐसा क्यों था। मैं अमूमन ये देखता हूँ कि बेसिकली जो हमारे पास कैश फ्लो या इनकम या
पैसा इस पिछले 30-40 साल में आया पाकिस्तान में, इससे पहले नहीं था। घरों की खास अंदाज था, बड़े भी घर थे तो चंद चीजें थी वो चली आती थी सारा कुछ। ये जब से इंटरनेट, मीडिया, फैशन, चीजें, नई नई क्रिएशन आ रही है तो हम तब्दीली की तरफ जा रहे हैं बड़ी जल्दी से। उन लोगों को उन चीजों से अटैचमेंट थी, हम इन चीजों को देख के बोर हो जाते हैं। तो ये दो सोच की कॉन्फ्लिक्ट है सारे। ये है तो ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला जा रहा है बहरहाल, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी भी है। और खासकर अगर उस डाइनिंग टेबल को आपने उठा के तुम बेचा भी नहीं, कॉर्नर कर दिया, तो फिर मसला बन गया। तो लिहाजा अपनी जिंदगी में अमल रखना है तो कुछ बुजुर्गों की चीजों के साथ कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। और नेक्स्ट साइन हम वर्गों की जैसे बात की तो इसी तरह का अच्छा फिर कुछ पर्सनालिटीज भी होती हैं। जैसे मैंने कहा ना, कुछ बड़े ऐसे होते हैं जिनको अटैचमेंट होती है अपनी चीजों से, ओन करते हैं, पोजेस करते हैं, रिश्तों के साथ साथ मटेरियल चीजों से भी। इस तरह कुछ साइन होते हैं जिनको बड़ी पोजेशन होती है अपनी चीजों के साथ। अच्छा। कुछ बोलते नो प्रॉब्लम, लिब्रा फेंक दो, खैर है कोई मसला नहीं, और आ जाएगी। अच्छा। ये मतलब वही है ना, तब्दीली, चेंज, रॉयल, आगे बढ़ते हैं। तो लिब्रास का है ऐसा चीजें संभालना करना, भाई बस करो, बतेरा गंद हो गया, नई नई चीजें लेके आइएगा। अच्छा, खासकर मैं कहता हूँ बुक्स, किताबें। किताब एक ऐसी, क्योंकि मैं खुद वर्ग हूँ तो मुझे भी उससे बड़ी अटैचमेंट है। किताबों से मुझे भी है वैसे, इसके लिए मैं भी गिल्टी हूँ। मैंने अपनी कोई चीज लॉक में नहीं रखी एक्सेप्ट बुक्स। अच्छा। हाँ, इसलिए कि बहुत से लोग आते हैं मिलने वाले ना, बोरो करते हैं और कभी वापस नहीं करते। अच्छा, फिर अफसोस ये होता है कि वो किताब भी नहीं पढ़ते। मैं तो दिल पे लिख लेता हूँ, अगर किसी को किताब दी फिर मैं पूछता हूँ 10 दिन बाद, अच्छा पढ़ा? नहीं, फिर मैं तो वापस कर दो, गाड़ी ले जाओ, चीजें ले जाओ, बुक्स नहीं दूंगा। सही कह रहे हैं। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी बुक्स हैं, जैसे बच्चे पास हुए, अगले सेशन किए, घरों में संभाल रखे, नहीं, इसको आप फैलाएं, इनको दें। आजकल नेट, वेबसाइट, ये सारी चीजें बनी हुई, बल्कि लिख दीजिए कि मेरे पास फलां क्लास की फलां सेशन के नोट्स, बुक्स पढ़ी हैं, वो फैलाएं। इन चीजों को नहीं होल्ड करना चाहिए, इल्म को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। और लिब्रा साइन में जब हम आते हैं तो डिफिकल्टीज यहाँ पे चूज करने की करियर। अच्छा, यहाँ हो सकता है क्योंकि लिब्रा का बड़ा अच्छा पीरियड बना हुआ है, कुछ जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ ने नया स्टार्ट लेना है और वो इस प्लानिंग में कि मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं। मैं यहाँ 2 टिप्स आपको बता देता हूँ कि कभी कभी अमूमन ख्वाहिश ये होती है हर शख्स की मैं बिजनेस करूं, लेकिन बिजनेस जितना आसान सोचा जाता है उतना होता नहीं है। एक तो बड़ी कंपटीशन है आजकल, सेकंड, और एक ट्रेंड आजकल और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1 वीक में मुझसे कुछ 6-7 लोगों ने डिस्कस किया छोटा ढाबा, रेस्टोरेंट ये बनाने के लिए। ये जिसे वबा कह लें वो चलती है, खाने के बनाने की सारा कुछ होता है। अच्छा, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है, सारा कुछ है, लेकिन हम मार्केट स्टडी नहीं करते। लिब्रास का पीरियड है, 2 लिब्रा ने मुझसे ये चीज डिस्कस की है। अच्छा। इत्तेफाक से मुझे याद आ गया। आप ये देखिएगा कि आप जहां बनाने जा रहे हैं बिजनेस के लिए, फिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है। फिर बिजनेस आप जब करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपके फंड्स कितने हैं और आपको कितना अरसा उसको चलाने के लिए पैसा इन हैंड रखना होगा। पाकिस्तान में 99% बिजनेस की नाकामी की वजह जो होती है कैश फ्लो नहीं होता। हम बिजनेस प्लान करते हैं, कर्ज पकड़ते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे एक सर्टेन लेवल तक, ब्रेक इवन तक जाने के लिए जो पीरियड बजट रिक्वायर्ड होता है वो हमारे पास नहीं होता। उसकी वजह से लॉसेस होते हैं। सो अगर आप ऐसा करना जा रहे हैं तो आपने 6 मंथ की फिजिबिलिटी बनानी है। अगर आप 6 मंथ के फंड्स रख के किसी बिजनेस के लिए प्लान कर सकते हैं तो फिर आप सोचिएगा, अदरवाइज गो फॉर द जॉब। स्कॉर्पियो साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे मेंटल रिलैक्स होने की जरूरत है, फिजिकल, क्योंकि कुछ इस तरह का दिखाई देता है कि जैसे अपने आप को डल और लो फील कर रहे हैं। ऐसी कैफियत जब होती है तो ये थोड़ा सा ऑक्सीजन लें, घूमें, निकलें और एक्सरसाइज करें। ब्लड सर्कुलेशन आपकी बेहतर होगी, जिससे आपकी डिप्रेशन और ये छोटे छोटे मसाइल जो हैं ये खत्म होंगे। एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे बीच में। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हमारे कुछ मेहमान हमारे पास हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ और मेहमान आ रहे हैं जिनके कुछ स्पेशल टैलेंट्स भी हैं, वो भी हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पर, मैं ब्रेक में इनकी आवाज़ सुन रही थी। बहुत बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, और अभी थोड़ी देर में मैं चाहूँगी कि सबको मेरी आवाज़ सुनाऊं। हमारे साथ है नुमान मिर्ज़ा, उस्ताद शौकत मंजूर के ये शागिर्द हैं और पिछले 15 साल से ये गाना गा रहे हैं और बहुत खूब गा रहे हैं मुझे लगता है। यहाँ पर जो भी, और जो इन्होंने भी
कवाली कवाली इसको कहूंगी मैं, कलाम जो गुनगुनाया। जो है, जो इन्होंने गुनगुनाया, क्या बात है इसकी, क्या बात है। अभी हम आपसे सुनेंगे, इससे पहले मैं चाहूंगी अगर हम सितारे जो हैं जी वो वो wrap कंप्लीट कर दें। लें जी, क्विकली। सेजिटेरियस साइन में क्विकली हम चलते हैं। सेजिटेरियस साइन में टाइम टू लर्न, क्योंकि मून सैटर्न कंजक्शन मार्स के जब होती है तो प्रेशर होता है। प्रेशर हमेशा हमें सिखाता है, चैलेंजेस देता है, और चैलेंजेस पूरे करने हमारे लिए अच्छा होता है। तो सेजिटेरियन के लिए वक्त मुश्किलात के साथ साथ आगे बढ़ने का वक्त है। कैप्रिकॉर्न में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हम कहते हैं कि जो आपने पिछले दिनों ऑप्ट किया, बिजनेस या जॉब या सर्विस, उसमें थोड़े से प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन इससे डिसहार्ट नहीं होना, आगे पीछे नहीं होना, कंसिस्टेंट रहने का वक्त है। एक्वेरियस साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे रिकंसिडर करें अपनी मूव को, खासकर अगर रिलेशनशिप में कोई नेगेटिव ख्वाब ख्याल आ रहा है या ऐसी उलझन आ रही है तो उसे ख़त्म करें और पॉजिटिव थिंकिंग अपने ऊपर लेके चीज़ें वैसे ही होना शुरू होंगी। स्टेट ऑफ माइंड आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई देती है। एंड लास्ट साइन पाइसिस। पाइसिस में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे फोकस्ड हो के पास्ट में किए गए कामों का फ्रूट लेने का वक्त है। काम जो आपने किया, प्लान किया, उसको आगे बढ़ाने का और उससे बेनिफिट लेने का वक्त है। तो ये अगले 2-3 साल आपके इस रहेगा, क्योंकि स्पाइसेस के लिए भी अच्छा पीरियड 2005 से स्टार्ट था, अब उसका फायदा उठाने का वक्त है। इसलिए अब उस पे ऊपर ज्यादा भरपूर तवज्जो की जरूरत है और दूसरों पे डिपेंड ना कीजिएगा। बहुत से मामलात को अपने हाथ में रखें, खासकर पैसे से मुतालिक फाइनेंशियल मैटर्स, ये आपने खुद डील करने हैं। ये हमारे साइड बिल्कुल जी, आई थिंक सो ये एडवाइस हर किसी के लिए, अपने फाइनेंशियल मैटर्स को अपने तक रखें, दोस्तियों के बीच में ना लेके आए, रिश्तों के बीच में ना लेके आए, तो वैसे ही हर चीज जो है वो नॉर्मल होती है। नुमान मिर्जा साहब प्लीज कुछ सुना दीजिए। ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई से, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा ना करे। आखिर वो मतलब पा लिया हमने, मुर्शिद ने जो हमसे कहा, बिना इश्क दिल बरदे सचल, क्या कुफ्र क्या इस्लाम है। अरे लोगों अरे लोगों तुम्हारा क्या मैं जानूं, मेरा खुदा जाने। अरे लोगों अरे लोगों तुम्हारा क्या मैं जानूं, मेरा खुदा जाने। मैं जानूं मेरा खुदा जाने। जो सर मांगो तो बेसर हूँ, जो सर मांगो तो हाजिर हूँ। जो सर मांगो तो बेसर हूँ, जो सर मांगो तो हाजिर हूँ।
खड़ा हूँ आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए। सवाल ये है किताबों ने क्या दिया मुझको। चढ़ा मंसूर सूली पर जो वाकिफ था वो ही दिल पर। चढ़ा मंसूर सूली पर जो वाकिफ था वो ही दिल पर। अरे मुल्ला अरे मुल्ला जनाजा पढ़ मैं जानूं मेरा खुदा जाने। मैं जानूं मेरा खुदा जाने। मैं जानूं मेरा खुदा क्या बात है, आपने इस कलाम के साथ, इस शायरी के साथ इंसाफ इंसाफ किया है। बिला शुबा। इतना खूबसूरत आपने इसको यहाँ पर पढ़ा, और ये ऐसी शायरी है कि रोंगटे खड़े हो जाते बिला हैं शुबा। हर दफा जब आप इसको सुने तो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नईम My साहब। pleasure जी, बहुत एंड शुक्रिया। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। आई एम वेरी प्राउड टू प्रेजेंट टू यू हमारे दो बहुत बुलंद हौसला जो है मेहमान, और मैं इनका इंट्रोडक्शन कराऊंगी। मैं तो एक छोटा सा आपको फैक्ट दे सकती हूँ, इनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल हम इन्हीं से पूछेंगे। अमजद सिद्दीकी साहब हैं हमारे साथ, जिनका 1981 में कार एक्सीडेंट की वजह से स्पाइनल इंजरी हुई और उसके बाद ये व्हील चेयर बाउंड हो गए। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जो है 10 साल एक बैंक में 18 आवर्स की जो है वो शिफ्ट की जॉब की है इन्होंने। सऊदी अरब में 1984 में ये 22,000 नॉर्मल लोगों के साथ 21 किलोमीटर के मैराथन में भी कामयाब हुए, और सर पाकिस्तान का इन्होंने जो है सर बुलंद किया है। और 1985 से 1986 में ये जो है 52 ममालिक विद इस व्हील चेयर इन्होंने ट्रैवल किया है। इनको जो है इस दौरान में 2 टाइटल्स मिले हैं, मैन ऑन मिशन एंड 1 in a million जो है इनका एजाज दिया गया है अमेरिका की तरफ से। और ये कहते हैं कि मेरा दिल मेरी जान पाकिस्तान है। तो आज इनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा भी जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स भी इन पे किए गए हैं, और ये क्या है और क्या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कशन होने वाली है। आपके लिए भी इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को है, क्योंकि हम यहाँ पर मिस हैंडलिंग की भी बात करेंगे, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग जो ठीक हो सकते थे लेकिन उनकी जो है इस तरह की परमानेंट इंजरीज हो सकती हैं। हमारे साथ है मिस्टर आसिम जफर भी, जो कि प्रेसिडेंट है साया एसोसिएशन के। इनकी टीम भी साथ में यहाँ पर आई है। इंडिपेंडेंटली जो है इन्होंने हमेशा जिंदगी गुजारी है, और यहाँ पर कंट्रीज आपको बताऊं, जापान, थाईलैंड, इंडिया, टर्की, नेपाल से जो है इन्होंने ट्रेनिंग ली है डिसेबिलिटी के ऊपर भी, और किस तरह जो है डील करना है इन लोगों से। डिसेबिलिटी एडवाइजर ऑफिसर शेफ इंटरनेशनल भी हैं, और सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेटर CBID नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। बहुत सारे सवालात हैं मेरे आपसे, और मैं खुद बहुत इंक्विजिटिव होती हूँ, तो सबसे पहले जो है मैं स्टार्ट करूंगी आपसे। पहला सवाल मेरा आपसे है कि जब आपका ये एक्सीडेंट हुआ, तो क्या इससे पहले भी आपको था कि मैंने ये सारी कंट्रीज में ट्रैवल करना है, या ये कुछ ऐसी चीज थी कि मैंने प्रूव करना है कि मैं पीछे नहीं हूँ किसी से, जो आपने ट्रैवल किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से बड़ा एनर्जेटिक था, शुरू से कॉलेज लाइफ से भी मैंने बड़ा टफ टाइम भी गुजारा है, लेकिन इसके बावजूद जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट भी था। उसके अलावा जो है जो मीडिया सेंटर्स था कॉलेज का, सोसाइटी थी, उसका मैं प्रेसिडेंट भी था। शुरू से काफ़ी एक्टिव था, मैं बहुत अखबारों वगैरह मैगजीन में लिखता था। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 99% कॉलम जो है ना उस दौर में भी छपते थे। जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर थे, जंग था, नवाब बकर, जितने भी थे उस वक्त के लीडिंग, सब में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है ना मज़ामीन और कॉलम छपते थे। उसी दौरान मेरी 2 बुक्स भी थी, एक आप और आपके बच्चे, ये मैं 1979 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और एक थी जन्म जन्म की प्यास। अच्छा। तो 1979 में मेरा एक न्यूज़पेपर मैं वीकली निकालता था, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ छपी कि मुझे
पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। अच्छा ये ज़िया साहब के दौर की बात है। अच्छा, ठीक। तो हम उस पर बात नहीं करते, उसको जी, हम जी। छोड़ देते हैं। जी, बिल्कुल जी। तो उसके बाद जो है ना, मैं सऊदी अरब चला गया। कुछ अरसे के बाद मैं बैंक में काम करता था, मेरा एक्सीडेंट हो गया मदीना शरीफ से, मैं वापस आ रहा था। अच्छा तो जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने फील किया मेरी टांगें काम कर रही थी, बिल्कुल ठीक थी। अच्छा मगर मैं गाड़ी के हारन बजाए, खैर कुछ लोग हेल्प के लिए आए, मुझे दूसरी गाड़ी में डाला, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में मैं उन दिनों बैंक में काम करता था, तो करीब ही था मेरा बैंक पे। तो मैंने डॉक्टर को कहा मैं जो है ना मेरी टांगे, तो उसने कहा टांगे हिलाओ, तो टांगे ठीक थी। यहाँ पे मेरी भी थोड़ी सी मिस्टेक है कि मैं अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल समझ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इंकरेजमेंट बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, बहादुरी भी बहुत थी कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। मैंने कहा अच्छा मैं बैंक जाता हूँ। तो उन दिनों मैं डिप्टी मैंने, एक्सीडेंट के बाद आपने डायरेक्ट कहा मैं बैंक? हाँ जी, मैंने कहा मैं बैंक जाता हूँ। अच्छा। तो आपने चेक करना है, बैंक से आता हूँ फिर आप कर लेना। हम्म। तो उन्होंने कहा पाँव हिलाओ, तो मैंने पाँव हिलाए, कहते अच्छा थोड़ा सा चलो। जब चला हूँ तो मैं गिर गया, ओह, और उसके बाद वो दिन और आज का दिन दोबारा नहीं चल सका। ओह। डेट वाज मिस हैंडलिंग। यहाँ जो उन्होंने तो गलती डॉक्टर की, डिटरमिन नहीं कर सके उन्होंने उस जो वक्त है आपको ना नहीं उन्होंने चलना एक्सरे चाहिए? भी नहीं किए। अब मेरी गलती ये है कि मेरे अंदर इतनी विल पावर थी, हाँ। तो वो सब जानने वाले भी थे, क्योंकि मैं बैंक में काम करता था, मोस्टली ट्रांजैक्शन के लिए आते थे, घर पैसे भेजने के लिए आते थे, तो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। तो अब वो रिस्पेक्ट जो है, जो कुछ भी थी, उन्होंने कहा यार चलो। वो चलने के चक्कर में मैं गिर गया। इजिप्शियन डॉक्टर था और उसके बाद से आज तक नहीं उठ सका। अच्छा, मैं यहाँ पर मिस हैंडलिंग की जहाँ बात हो रही है, तो मैं आपसे भी, आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हैं इस रिगार्ड में, तो आई थिंक सो अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग ये भी होगा कि अगर इस तरह आपको कोई इंजर्ड इंसान मिलता है किसी एक्सीडेंट में, तो आपने उनको मूव नहीं करना। हालांकि आपने देखा होगा अगर कहीं भी कभी मूवीज में या कहीं पर भी आपने देखा होगा, जब एक्सीडेंट होता है तो पैरामेडिक्स आपको हिलने नहीं देते, वो आपके नीचे एक जो है स्ट्रेचर रखते हैं और उसके ऊपर आपको बांध देते हैं पूरा, Exactly. ताकि वो जब आपको मूव भी कर रहे हो तो आपका बॉडी पार्ट जो है उसको झटके ना लगे या वो हिले ना। Exactly. और वहां पर जिस तरह आपने कहा जी, कि जी। अगर कोई एक्टिव इंसान हो जो फौरन उठना चाह रहा हो, तो उसको जो है रोकना वो रोक देते हैं, हाँ बल्कि यू नो कि आपने नहीं हिलना है, बिकॉज बहुत सारी इंजरीज इस वजह से भी होती है। तो क्या इस पे भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देती है? उसमें यही होता है कि जब किसी न किसी वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है, एक्सीडेंटली हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है एक रिहेबिलिटेशन का, और पेरेंट्स की भी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और डॉक्टर्स की भी होती है डेफिनेटली कि ट्रीटमेंट होना चाहिए ऑन टाइम, ताकि जो है डिसेबिलिटी से या किसी भी किस्म की माजूरी से बचा जाए। लेकिन सम टाइम ये होता है कि पेरेंट्स का भी और फैमिली मेंबर्स का भी प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उनका बच्चा चलना शुरू हो जाए या ठीक हो जाए, और इस वजह से फिर डॉक्टर्स भी अपना काम पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन सम डिसेबिलिटीज़ ऐसी हैं, जिस तरह सर ने फरमाया कि स्पाइनल कॉर्ड है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो वो उनको एक रिहेबिलिटेशन फेज में से जब गुजरना पड़ता है तो डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज उनको करनी पड़ती हैं। जब एक्सरसाइज, और वो यही समझ रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक डिसेबिलिटी के बारे में मेरा नहीं ख्याल है कि कहीं पे इतनी दुनिया में भी इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। हाँ, क्योंकि अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मसल्स वीक हो जाते हैं, बिल्कुल मूवमेंट कम हो जाती है, बैठने से उठना, उठ कर बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन रात को करवट लेना मुश्किल होता है। तो डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं या फैमिली मेंबर्स कि आप जितना मूव करेंगे आपके मसल्स उतने ज्यादा रिलैक्स होंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे आपके मसल्स पावरफुल होंगे, लेकिन इनफैक्ट उसको उतना नुकसान हो रहा होता अच्छा, है। ये एक मिसकॉन्सेप्ट है, ऐसे नहीं होता। जी, अच्छा। उससे ये होता है कि जितनी उस डिसेबिलिटी में जितनी एनर्जी वेस्ट होती है, उतनी एनर्जी उतने टाइम में एक नॉन डिसेबल की तरह रिस्टोर नहीं होती है। ठीक है, वो एक दफा वेस्ट हो गई तो हो गई। सही। तो इस वजह से फिर वो डिसेबिलिटी अगर 6 मंथ में जाके इंक्रीज होनी है तो विद इन मंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इसके अंदर तो डॉक्टर्स का बहुत हद तक फिर कसूर है, अगर वो आपको इस तरह की एडवाइस दे रहे हैं। कोई भी काबिल डॉक्टर तो आई डोंट थिंक आपको ये एडवाइस उसकी वजह यही है कि डॉक्टर्स जो हैं वो अपने लेवल पे एक अच्छी सर्जरी कर सकते हैं, अच्छी मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एक अच्छी एक्सरसाइज करवा सकता है, लेकिन डिसेबिलिटी के साथ लाइफ को मैनेज कैसे करना है, आपने रोजमर्रा के जो काम करने हैं वो कैसे करने हैं, आपने व्हीलचेयर से कमोड पे कैसे शिफ्ट होना है, व्हीलचेयर पे बैठे बैठे अपने कपड़े कैसे चेंज करने हैं, अपने रोजमर्रा के काम कैसे करने हैं, बिल्कुल ये कौन बताएगा? ये बताने वाले नहीं है हमारे पास। ये वही लोग बता सकते हैं, जिस तरह सर हैं या हमारी टीम बैठी हुई है माशाल्लाह। अगर आप इन सबसे मिलेंगे, दे वेल एजुकेटेड और इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज से स्टडी की है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग वॉलंटियरली और अपने अपने लेवल पे गवर्नमेंट में भी जॉब करते हैं,
हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके इस तरह के जो लोग हैं, जो रोल मॉडल हैं, जो डिसेबिलिटी की जिनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जो डिसेबिलिटीज को अंडरस्टैंड करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो जो उसके समझते बारे हैं। में अब स्पाइनल कॉर्ड है उसकी, और यहाँ पे आंसर बैठे हैं, उनकी डिसेबिलिटी जो है उसमें यूरिन कंट्रोल नहीं है, सर की भी मेरे ख्याल स्पाइनल कॉर्ड है, स्टूल कंट्रोल नहीं है, उसमें सेंसेशन नहीं है, उनको किस तरह से हैंडल करना है। छोटी सी एक बात है, हम लोगों को नहीं बताया जाता, गाइड नहीं किया जाता कि अब सेंसेशन नहीं है तो आपको हीटर के आगे बैठने का क्या फायदा। बिल्कुल ठीक है, छोटी सी बात है। सर्दियों में लोग जाके हीटर के आगे स्किन जल जाती है और उसमें फिर बेडसोर हो जाते हैं लेटे लेटे रहने से, और वो जल्दी से उतनी जल्दी रिकवर नहीं हो सकता, बिकॉज़ अवेयरनेस नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है। फिर उसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, पोलियो है, सीपी है, और बहुत सारी डिसेबिलिटीज है जिनकी डिफरेंट किस्म की नीड्स है, उनके डिफरेंट किस्म का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। एक और बात मैं बताऊं, यहाँ पर बैठ के अगर मैं मर्दों के हकाइक के बारे में बात करूंगी तो शायद इतना उनको इफेक्ट ना हो जितना अगर एक मर्द बैठ के करे। इसी तरह औरत जो है वो ज्यादा रिलेट करती है एक औरत से। तो अगर आज हम डिसेबल्ड लोगों की बात करें, सो पर्सन जो उस चीज में से गुजरा हुआ है वो आपको ज्यादा बेहतर समझा सकता है और उनको ज्यादा नॉलेज होगी। ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, वी हैव द वंडरफुल टीम ओवर हियर, इन सबसे मैं आपकी बात करवाऊंगी और डिफरेंट डिसेबिलिटीज के बारे में जो है क्या क्या आपको पता होना चाहिए ये भी बात करेंगे, और जो एक्सपेरिमेंट्स जो है इनके बारे में भी हम बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। मैं हूँ कुछ वॉलंटियर्स और ज़बरदस्त टीम जो है हमारी साया एसोसिएशन की, उनके साथ और मैं बात कर रही हूँ मिस उज़मा असलम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं आपको बता दूं कि उज़मा जो है वो बीएससी डबल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हैं। माशाल्लाह, ये मैं कभी भी ये ना कर सकती। जी जी, MCS किया है, MSc, ठीक है जी। और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, और डायरेक्टर प्रोग्राम साया एसोसिएशन भी हैं। अच्छा जी, अपने अगर थोड़े से मुझे प्रोग्राम्स के बारे में आप बताइए। जी। साया में हम प्रोग्राम्स हमारे मुख्तलिफ डिसेबिलिटी इश्यूज़ पे होते हैं। सबसे मेन तो ये है कि जो डिसेबल पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उसके लिए हम तमाम जो हैं हमारे जो डिसेबल पर्सन के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, और उसके साथ हमारे इश्यूज़ होते हैं जो क्योंकि मैन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ तो इश्यूज़ हैं ही, जो वुमेन विद डिसेबिलिटी के साथ इश्यूज़ हैं उनको हम फोकस करती हूँ मैं ज़्यादातर। ठीक है। और अटेंडेंस सर्विस पे बात होती है हमारी कि हम अटेंडेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्वयं डिसेबल पर्सन है, जैसे मेरी डिसेबिलिटी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अच्छा, इसमें जो है मैं स्वयं डिसेबल पर्सन हूँ, अपना खुद काम खुद से नहीं कर सकती हूँ, तो इसके लिए अटेंडेंट की ज़रूरत होती है। तो यही जो डिसेबिलिटी है जो मेन उसको फोकस, क्योंकि हर व्हीलचेयर पर बैठने वाला इंसान की सेम डिसेबिलिटी नहीं होती, मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज होती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, पोलियो है, तो इनके डिफरेंट इश्यूज होते हैं और डिफरेंट नीड्स होती हैं, जो कि हमारे पास न्यू मेंबर्स जो आते हैं उनको बताना होता है कि किस तरीके से हैं डिसेबिलिटी के बारे में। ठीक है। तो आपने किस तरह ये सोचा कि मैं जो हूँ आई हैव दिस, तो मैंने किसी और के लिए भी जो है ये करना है और मैंने उनको बताना है कि क्या से। एक बात अभी मुझे इन्होंने बताई थी कि डॉक्टर्स यूजुअली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मुझे एग्जैक्टली आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या है, लेकिन विद एज या विद टाइम ये डिटीरियोरेट करते रहते हैं, आपके मसल्स एक पॉइंट पे आके रुकती नहीं है, फाइम राइट है ना, ऐसा ही है। तो इसके अंदर जो है शुरू में अगर आपके मसल्स थोड़े कम काम कर रहे हैं तो यूजुअली आई डोंट नो ये कैसे डॉक्टर्स हैं जो आपको कहते हैं कि जितना आप अपने मसल को एक्सरसाइज करेंगे उतने बेहतर हो जाएंगे। मसल्स जो है टिश्यूज हैं, टिश्यूज जो हैं वो इसमें डैमेज होते हैं। जैसे जैसे आपकी एज ग्रो करती है, आप वर्किंग करते हैं, तो आपकी जो पावर इसमें एक दफ़ा चली जाती है वो वापस रिट्रीव नहीं होती। तो इसमें जो है अपने पावर को बचाने के लिए उसको ज़्यादा हैवी काम नहीं इसमें कर सकते मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। अच्छा, ठीक, सही। मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी मिस्टर ताहिर जावेद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह करम आपके। ठीक ठाक। अच्छा, आप फाइनेंस सेक्रेटरी हैं साया एसोसिएशन के, तो मुझे जरा बताइए कि ये जो आपकी एसोसिएशन है ये गवर्नमेंट बेस्ड है या ये पब्लिक से ही आपको जो है सारी एड मिलती है? कम्युनिटी बेस्ड है, कम्युनिटी के साथ गवर्नमेंट या आईयूजी हमें कोई डोनेशन नहीं देते। हम कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करते हैं। किसी ने हमारे जो एसोसिएशन है उसका किराया दे दिए, किसी ने अटेंडेंट चार्जेस दे दिए। कम्युनिटी के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। और कम्युनिटी कितनी सपोर्टिव है? माशाल्लाह, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे हैं। माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें अब कोशिश की ज़रूरत है। कम्युनिटी को बताना पड़ता है ताकि लोग
सेंसिटाइज हों और हमारे साथ मिलकर काम करें। मिलके काम जी। करें। ठीक जी। मिस्टर कामरान खान, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं आप, बीकॉम आपने किया हुआ है, क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी इस? बेसिकली साया एसोसिएशन में जो है हमारे 3 से 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो लाइवलीहुड का है। अच्छा। कि हमने मुख्तलिफ गांव में जाके, क्योंकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी आपको पता है ज़्यादातर वो घरों में ही रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, यानी कि इनको वो अगर आपको बाहर नज़र भी आते हैं तो वो सिर्फ रोडों पर भीख मांगते हैं या इस तरह की हालत में नज़र आते हैं। या हमने टीवी ड्रामाज में भी ज़्यादातर देखा होगा कि वो उनको मांगने की हद तक ही उनको शो करते हैं, जिनके बिल्कुल लोगों बिल्कुल, की आप सही कह रहे परसेप्शन हैं। इस तरह की बनी हुई है। परसेप्शन ही ऐसी बनाई हुई है, बिल्कुल। तो उन लोगों को घरों से बाहर निकालना, फिर हम उन लोगों को ऐसे कुछ शॉप्स वगैरह उनको ऐसे खोल के देना जिनसे वो अपनी बेसिक अर्निंग जो है वो कर सकें। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। उसके अलावा हम इंडिपेंडेंट लिविंग पे काम कर रहे हैं कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो किस तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज कर सकता है विद डिसेबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे आपने कहा वुमेन के डिफरेंट होते हैं, मैन के डिफरेंट होते हैं, बच्चों के different तो होते हैं, उनको बताना, बिल्कुल। उनको सबसे पहले अवेयरनेस देना कि यार अगर आप डिसेबल्ड हैं, आप अपने सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें कि बिल्कुल आप डिसेबल्ड बिल्कुल। हैं। अभी हम बात कर रहे थे इसकी कि साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन पे पाकिस्तान में बिल्कुल भी काम नहीं है। कुछ किड्स आर बॉर्न विद डिसेबिलिटीज और कुछ ऐसे लोग जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं और अचानक खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए और आपकी टांगे काम करना छोड़ दें, आपके हाथ काम करना छोड़ दें या बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड से पैरालाइज हो जाए, तो वो उस इंसान के अंदर विल टू लिव खत्म हो जाती है कि मेरा अब जिंदगी का पर्पस खत्म हो गया है, और वो विल दोबारा इंस्टिल करना एक इंसान के अंदर ये काम। और साथ साथ जो मतलब अगर उनकी बेगम है, उनके बच्चे हैं, उनकी माँ है, उनके पेरेंट्स हैं, उनके अंदर ये चीज लेके आना कि आप इस तरह एक्सेप्ट करें उन्हें, वो भी बहुत, इसके ऊपर भी आप लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भी आप rehabilitation। अंसर से बात करेंगे तो बिल्कुल, अंसर मैं आपको अंसर से- डिटेल में बताएंगे। अंसर एक नए मेंबर हैं इनके जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। जी, आप मुझे पहले तो अपनी उसके बारे में बताइए, डिसेबिलिटी के बारे में। मेरा नाम अंसर है, मेरी डिसेबिलिटी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। मैंने नदी पे छलांग मारी थी तो उसकी वजह से मेरा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ। फिर मैंने 5 साल घर पे गुजारे। मैंने कहा बस मैं ही पाकिस्तान में सिर्फ मैं ही डिसेबल हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं घर से बाहर किस तरह निकल जाऊँ, या मैं शर्मा रहा था यार मैं व्हीलचेयर पे किस तरह बैठ जाऊँ। फिर मैंने साया ज्वाइन किया। यहाँ पे आके मुझे आसिम सर ने ट्रेन किया कि आपने ज़िंदगी किस तरह गुजारना है। फिर मैंने अपने जैसे लोग देखे व्हीलचेयर पे बैठ के, उससे मुझे हौसला मिल गया। फिर मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं डिसेबल हूँ, अब मैं इस पे ज़िंदगी किस तरह गुजारना है। तो क्या आपने क्या सीखा है आपने उससे, क्या आप चेंज करते हैं अपने बारे में अब? मैं अब हर जगह जाता हूँ, शादियों पे या गाड़ियों पे बाहर भी निकल सकता हूँ, हर जगह जाता तो हूँ। एक तो खुद खुदकुशी यहाँ तक कि उन्होंने सोचा था कि मैं खुदकुशी कर लूँ। बिल्कुल, जो मैंने कहा कि विल खत्म। इस तरह जब आप माइक आप जरा मुझे दे दीजिए। जी जी। जब आप अचानक इस तरह डिसेबल हो जाते हैं तो फिर आपकी लाइफ बिल्कुल कट हो जाती है, बिल्कुल कट हो। वो सोचता है, और फिर पाकिस्तान कंट्री में इस तरह नहीं है डिसेबल के लिए, बाहर हो तो फिर तो बंदा कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ तक कि उन्होंने खुदकुशी का सोचा था कि मैं खुदकुशी कर लूँ या तो जान ही छूट जाए मेरी। लाइफ में दोबारा वापस लेके आना हमारा ये सबसे बड़ा मकसद है। अब हमारे ऑफिस में आए तो आप किस तरह करते हैं ये? अगर जितने भी हमारे इस वक्त सुनने वाले हैं और मतलब खुदा ना खास्ता किसी के साथ अगर ये हादसा पेश आए और वो खत्म हो गई है विल टू लिव, मतलब सोचना इतना जब मुश्किल है हम मेरे खुद लिए व्हीलचेयर पे उनके पास जाते हैं तो उनको एक हौसला हो जाता है कि एक बंदा व्हीलचेयर पे कि बैठा और भी हुआ कोई है। हाँ जी, वो ऑफिस में काम भी करता है, वो शादीशुदा भी है। जी जी। ये पीयर काउंसलिंग के थ्रू होता है, क्योंकि एक डिसेबल पर्सन समझ सकता है और जान सकता है कि दूसरा डिसेबल पर्सन जो है किस हालत में है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अगर किसी को बुखार चढ़ता है तो अगर दूसरे को बुखार, तब उसको महसूस होता है कि इसको ये बुखार था तो बिल्कुल, और आप ये बिल्कुल सही बात कही, बीस- जिसके साथ अगर जी। कुछ बुरा हुआ हो और अगला ठीक ठाक इंसान आपको कहे नहीं कुछ उसकी नहीं होता। ज़रूरियात और नीड्स जैसे उसको लाइफ में चाहिए, वो वही समझता है कि इसने वॉशरूम कैसे जाना है, इसने कंपाउंड पर कैसे बैठना है, जैसे आसिम साहब ने बताया, जिसने अपने लाइफ स्टाइल को किस तरीके से गुजारना है। क्योंकि जिंदगी तो सबकी एक जैसी है, सिर्फ जिंदगी गुजारने का तरीका थोड़ा सा हमारा मुख्तलिफ है कि आपको एक मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, हमारे साथ एक बहुत ही स्वीट सी मदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं बार बार रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल जो आपसे एसोसिएट होते हैं, तो एक माँ के लिए जो है ये कैसा है और गवर्नमेंट कितना जो है आपके लिए आसान बनाती है या नहीं? मैं इधर आपके पास बैठ जाऊँ। जी।
अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो उधर से तो हमें किसी किस्म की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, और बल्कि अभी वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने एक अनाउंस किया था, बड़ा पेपर्स पे भी आया, टीवी पे भी ऐड आए कि जिनका कोई कार्ड मंथली बन रहा है इनको पेमेंट दी जाएगी। ऐसी चीज़ों की कुछ लोगों को तो हाँ ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग बड़े नीडी होते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि उन्होंने इतना बड़ा अनाउंस किया, इतने बड़े लेवल पे ऐड आ रहे हैं। बट मैंने उसका प्रोसेस पूरा किया जब, और हम लोग गए, इतना ख्वार हुए, लाइनों में लगे, धक्के खाए, और उसके बाद जी अभी तक कोई हमें कॉल नहीं आई। और इस तरह के ऐलानात आप कर देते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, उसको फॉलो करें आप। इतने लोग, मेरे अलावा भी बहुत से लोग थे जो वहाँ पे लगे हुए थे। जो हम करते हैं, जिस तरह ये बैठे हुए हैं, ये बच्चे बैठे हुए हैं, मैं बच्चा लेके बैठी हुई हूँ, हम जितने भी हैं जिस जगह पे पहुंचे हुए हैं वो अपनी अपनी कोशिशों से पहुंचे हुए हैं। कोई किसी ने एनजीओ ज्वाइन की हुई है तो वो अपनी कोशिश से अब खुद निकला है, खुद रास्ते बने हैं, वो अल्लाह साथ देने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जो मैंने बार बार यहाँ पर बात की है कि किस तरह आप एक्सेप्ट करते हैं जब ऐसी औलाद आपके घर पैदा होती है। एक इम्तिहान है, उसको एक्सेप्ट करना, फिर उसकी जिंदगी को ऐसे लेकर चलना कि एक माँ के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है कि उसको ये फील ना हो। मेरी शादी हुई तो फर्स्ट बेबी मेरा यही है, मतलब अच्छा। बेटा हुआ। हाँ। तो कुछ ही अरसे बाद, ये डॉक्टर की नाअहली थी थोड़ी सी डिलीवरी के टाइम ना। अच्छा। तो कुछ अरसे बाद डॉक्टर ने, मेजर शबीर हैं, उन्होंने बुलाया मुझे, कहते हैं आप अच्छी मतलब लग रही हैं, समझने वाली बात। तो मैं आपको बता दूं, आपका बेटा कभी नॉर्मल नहीं होगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में इसको ले जाएं। अच्छा। क्योंकि ये सीपी चाइल्ड है, ब्रेन डैमेज है। अब इतने लोग मेरे सामने बैठे हुए, ठीक है ये डिसेबल है, मैं मानती हूँ। हाँ। बट मैं इनको बड़ी खुशी होती है, ये मेरे पास आती जाती हैं, हमारे घरेलू भी हैं, थोड़ा आना, ये आती हैं, बात करती हैं, मुझे हर बात समझाती हैं, शिवा ऐसे करना है, ये करना। मेरा बच्चा जो मेंटली जब सीपी चाइल्ड जो होता है वो माँ के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, बहुत बड़ा। और जब डॉक्टर ने मुझे बताया तो मैं कुछ अर्सा तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही। और पहला सवाल मेरे से किया जाता है, आपकी कज़न मैरिज है तो बेटा स्पेशल है? तो मैंने कहा नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब दुख नसीब में लिखा होता है तो वो हर सूरत आपकी जिंदगी में एंटर हो जाता है। ये जो बात है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि हो सकता है आपकी वजूहात में से ये एक वजह ना हो कि कजन मैरिज है, लेकिन हमारी ज्यादा जो डिसेबिलिटीज हैं जिसके अंदर इस तरह के कंजेनिटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, वो कजन मैरिजेस की वजह से होती हैं। हम पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझते और क्यों नहीं मानते। मैं एक हमारे मेहमान है, उनको इंट्रोड्यूस करा दूं, फिर हम ब्रेक पे चलते हैं। मोहम्मद नवाज गौहर साहब जो है वो हमारे साथ हैं, फर्स्ट पोलियो पर्सन इन द वर्ल्ड जिनकी डिसेबिलिटी ने जो है उन्हें रोका नहीं, और उन्होंने जो है बैडमिंटन जो है वो प्लान किया और प्ले किया है थ्रू आउट द वर्ल्ड। 8 डिफरेंट नेशनल इवेंट्स 2007 में इन्होंने प्ले किए हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने 2010 में इनको 2 गोल्ड मेडल भी दिए हैं, और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान डिसेबल प्लेयर एसोसिएशन के ये हेड भी हैं। हम ब्रेक से वापस आएंगे, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगी, और यहाँ पर जो कुछ वजूहात जो नॉर्मल है, जिसके ऊपर आप काबू पा सकते हैं, जिसकी वजह से आप बच सकते हैं इस तरह की चीज से, इस पर भी हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। मैं बात करना चाहूंगी मोहम्मद नवाज गौहर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे जरा अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए, ये बैडमिंटन के अंदर जाना, ये किस तरह आपने स्टार्ट किया? मैं 6ठी क्लास में था तो बैसाखी के सहारे चल रहा था। बचपन में 5 माह की उम्र में पोलियो का अटैक हुआ था। तो एक दिन अकेला क्लास में बैठा हुआ था, नॉर्मल बच्चे खेल रहे थे ग्राउंड में, तो अंदर से, हर इंसान के अंदर से जो बेसिकली अंदर इंसान बैठा है, तो आवाज आई कि मुझे भी खेलना चाहिए। तो मैंने अपने टीचर से मशवरा किया, पेरेंट्स को नहीं बताया, तो मैंने बैसाखी के सहारे बैडमिंटन खेलना शुरू की। 2 माह 26 दिन के बाद बैसाखी चली गई। इनके जिस दिन बगैर बैसाखी के घर आया उस दिन ईद का समा था। तो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स जो है ना, वो अपने बच्चे को घर तक महदूद ना करें। बिल्कुल। एजुकेशन के साथ साथ ग्राउंड की तरफ लेके आए, खेल की तरफ लेके आए, उससे बच्चे का जिस्मानी नशोनुमा भी होती है, ज़हनी और रूहानी नशोनुमा भी होती है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल। तो आज आपके सामने हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 22-23 साल 25 साल हो गए खेलते हुए, खिला रहा हूँ। पिंडी की डिसेबल क्रिकेट टीम का मैनेजर भी हूँ, और फाउंडर मेंबर हूँ पाकिस्तान डिसेबल बैडमिंटन का, और जो पंजाब गवर्नमेंट ने कबड्डी की डिसेबल की टीम बनाई उसका भी मैनेजर हूँ। तो कितना खतरनाक खेल है कबड्डी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो नॉर्मल के साथ भी मैच करते हैं, आपस में भी करते हैं।
बिल्कुल। मीन कि अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो पहला स्टेप ले लें, अगला स्टेप अल्लाह पाक खुद बन जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मुश्किल जरूर है, नामुमकिन कोई चीज नहीं। कोई चीज नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स को चाहिए कि स्पेशल बच्चे को तमाम एक्टिविटीज में लेके जाएं, उससे ये बच्चा जो है ना वो और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, आप उसके अंदर जितनी भी सलाहियतें हैं वो बाहर निकलेंगी। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूंगी, हमारे पास टाइम की कमी है, इस वजह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो कवर नहीं हो सकी, तो हम लोग जो है यहाँ पर वो बातें कवर करेंगे, लेकिन वो ऑफ एयर होंगी। आप लोग अगर वो देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा हमारे शो में, और रात को जो रिपीट ट्रांसमिशन होगी उसके अंदर हमारी जो बकिया बातें हैं वो जरूर चलेंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर लेसन है आपके लिए, तो प्लीज आपने देखना जरूर है। आपने यहाँ पर एक बात की मैं जल्दी से वो करूँ कि अपने बच्चों को खिलाएं जरूर। इससे पहले बहुत जरूरी है कि आप किसी काबिल डॉक्टर के पास जाएं और आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपके बच्चे की डिसेबिलिटी कौन सी है, क्योंकि कुछ डिसेबिलिटीज के अंदर जिस तरह आपने कहा कि एनर्जी एक्सर्शन जो है वो उसके लिए डेट्रीमेंटल भी हो सकती है। तो हर बात हम लोग यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आधी बात के ऊपर आपने भी अमल नहीं करना। अपने बच्चे को थॉरली किसी अच्छे डॉक्टर के पास, और प्लीज सेकंड और थर्ड ओपिनियन लेने में कोई मसला नहीं होता, जरूर लीजिए। और उसके बाद एक प्रॉपर प्लान एक साइकोलॉजिस्ट के साथ, एक अच्छे से जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जैसे इनकी है साया, उनको साथ लेकर चले और अपने बच्चे को आप जो है रिहैबिलिटेट करें। बाकी अल्लाह ताला हर किसी का सहारा है और उससे बेहतर सहारा और कोई भी नहीं। इसी के साथ आज का शो मैं रैप अप करूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ पर आए, और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शो हम रैप अप करते हैं आपकी खूबसूरत आवाज से। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे के अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा